इस थंबनेल को लेकर मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि डीवी लिस्ट में मात्र 6 सब्जेक्ट का पीआरटी लिस्ट भी शामिल है और बाकी के सब्जेक्ट में पीआरटी का रिजल्ट शामिल क्यों नहीं। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया है और जहाँ तक मुझे फर्स्ट नज़र में जो इन्फॉर्मेशन मिला था तो उसमें ये पता चला था कि डीवी लिस्ट में 6 सब्जेक्ट का पीआरटी लिस्ट भी शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी को लेकर मैंने ये कोरिगेंडम वीडियो बनाया है और इसी को मतलब इस मिसकंसेप्शन को सुधार करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। और कल का जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप सभी से अपील है कि जिस तरह से आप जो विभिन्न जो वीडियो बनाए जाते हैं यूट्यूब पर या फिर कहीं और, तो जिस तरह से आप यहाँ पर विरोध करते हैं कि आपने गलत बनाया है या फिर आपको जानकारी नहीं है या फिर आपको पूरा जानकारी लेकर वीडियो बनानी चाहिए, तो इस तरह की जब आपके रिप्लाई आते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे रिप्लाई हैं। मैं मान लेता हूं कि आपका जो रिप्लाई है अच्छा रिप्लाई है, लेकिन झारखंड सरकार और या फिर जेएसएससी के द्वारा जो गलतियां की जाती हैं तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। जबकि आप सभी को मालूम है कि जेएसएससी के द्वारा जब आंसर की जारी किया जाता है तो उसको 3-4 बार यहाँ पर रिवाइड आंसर की दिए जाते हैं और कोई वैकेंसी स्वच्छ तरीके से पूरा नहीं हो पाता है। या फिर अगर झारखंड सरकार की बात करें तो नियोजन नीति में कई ज़्यादा मतलब त्रुटियां नज़र आती हैं और उस त्रुटि की वजह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग चक्कर लगाते रहते हैं। तो जबकि आप सभी को मालूम है, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी वर्ग ही हैं लोग जो भी ग्रेजुएट किए हैं, तो आप सभी को मालूम रहता है कि ये गलत स्टेप है या फिर सही स्टेप है या फिर यहाँ पर गलत है या फिर यहाँ पर सही है। तो निश्चित तौर पर आपको उस प्लेटफॉर्म पर भी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। जैसे कि मुख्यमंत्री का जो ट्विटर अकाउंट है या फिर फेसबुक अकाउंट है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ पर आपको कमेंट करने चाहिए कि जो आपने नियोजन नीति बनाया है गलत बनाया है या फिर जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं वो गलत या फिर सही, ज़रूर आपको कमेंट करने चाहिए। जिस तरह के आप लोग ये प्रत्येक वीडियो में आप सभी करते हैं। अगर गलतियाँ होती हैं तो की बात है। तो जेएसएससी के द्वारा भी कई गलती की जाती है जिसके लिए कई छात्रों को भुगतना पड़ता है और कई छात्र तो समझ सकते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ तक कि नौकरी भी चली जाती है और वो भी प्रभावित हो जाता है। तो आते हैं मेन मुद्दा पर, काफ़ी ज़्यादा ये फालतू बकवास हो गया। तो कल मैंने जो बताया था कि डीवी लिस्ट में मात्र जो है 6 सब्जेक्ट में पीआरटी भी शामिल है, तो पीआरटी अभी शामिल नहीं है। आप सभी को बता दो कि पीआरटी शामिल नहीं है और जो 6 सब्जेक्ट का बात किया था वो उसका अनुशंसा जो है गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है। और वो जो 6 सब्जेक्ट है ये है, मैंने बता दिया था कल के वीडियो में कि जिसकी अनुशंसा कर दिया गया है पीआरटी सेट के लिए। तो ये विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र। तो ये जो 6 विषय है इसका अनुशंसा गवर्नमेंट के द्वारा जेएसएससी को भेजा जा चुका है। यानी कि इसका जो पीआरटी का जो रिजल्ट है, यानी कि ये जो 24 रिजल्ट टोटल आ जाने के बाद लगभग 18 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और मात्र 6 सब्जेक्ट का बाकी है। तो 18 सब्जेक्ट का आने के बाद ये सभी जो 6 सब्जेक्ट हैं जिनका पीआरटी के लिए अनुशंसा कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन सभी 6 सब्जेक्ट का पीआरटी लिस्ट इसके बाद प्रकाशित किया जाएगा। और अब बच जाते हैं 18 सब्जेक्ट। 18 सब्जेक्ट में ये हैं, मैंने कल ही बता दिया था कि अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, उर्दू, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, मुंडारी, खोरठा, गृह विज्ञान, संगीत, कुड़ुक, जनजातीय, जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं वैसे भी। यानी कि ये जो 6 सब्जेक्ट है इसको छोड़कर जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का भी अनुशंसा करना बाकी है। और आप लोगों का कोशिश रहना चाहिए कि अगर आप इन 18 सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लगातार कोशिश करना चाहिए कि पीआरटी की जल्द से जल्द अनुशंसा किया जाए। और जल्द से जल्द अनुशंसा इसलिए किया जाए ताकि जो सभी 24 सब्जेक्ट हैं उन सभी का पीआरटी लिस्ट जल्द से जल्द ये जो डीवी लिस्ट जारी किया जा रहा है उसके बाद उसका भी लिस्ट जारी कर दिया जाए और उसके बाद ही मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाए। जेएसएससी के द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है और जेएसएससी को तो कम से कम स्पष्ट कर देना चाहिए था कि आखिर किस तरह से रिजल्ट दिया जा रहा है और किसका रिजल्ट बाद में दिया जाना है। तो ये सब अगर स्पष्ट रूप से बता दिया जाता तो ये सब कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनती। तो इसमें हमारा तो दोष है ही मैं मानता हूँ, लेकिन जेएसएससी का भी दोष है और गवर्नमेंट का भी दोष है। तो जब यहाँ पर अनुशंसा की बात चल ही रही थी तो यहाँ पर मात्र 6 सब्जेक्ट का ही क्यों किया गया। टोटल 24 पर अनुशंसा कर दिया जाता है या फिर क्लियरली बता दिया जाता है कि इन सभी का अनुशंसा संभव है और उन सभी का अनुशंसा संभव नहीं है। तो ये सब अगर क्लियर हो जाता तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के मन में क्लैरिटी आता। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अगर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने का मतलब 75% के अंतर्गत जो भी नियुक्ति है सीधी नियुक्ति, उन सभी नियुक्ति के रिगार्डिंग अभी जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं डीवी लिस्ट वे सभी आ रहे हैं। और जब इसके बाद जो 25% है उसको अगर सीधी नियुक्ति के द्वारा भरा जाएगा तो सबसे पहले तो 6 सब्जेक्ट का आएगा जिसका
जिसका अनुशंसा गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है, और उसके बाद उन सभी सब्जेक्ट का आएगा जिसका जैसे जैसे अनुशंसा कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भरोसा बनाए रखें। हमारा ये कोशिश नहीं रहता है कि यहाँ पर र्यूमर फैलाया जाए, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर सही जानकारी आप लोगों के पास पहुँचे, बस यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का। तो ज़रूर आप भरोसा बनाए रखें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी 18 सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं वे लगातार कोशिश करें गवर्नमेंट के स्तर से, जेएसएससी के स्तर से, कि जल्द से जल्द अनुशंसा भेजी जाए यहाँ पर जेएसएससी को, ताकि आसानी से और सुविधापूर्वक, मतलब कि ये जो डीवी लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है जो 75% टीजीटी का, उसके बाद जो पीआरटी का लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा डीवी लिस्ट, तो उसमें सभी सब्जेक्ट का क्रमवार आने जरूरी हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आप सभी लगातार प्रयास करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।